महाबोध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सकै मेहमान जे तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी। आपी न भोग भोग कै, होए भस्मड़ पौर सिधाया। वड्डा होआ धुनीदार, गल संगल कत चलाया। अग्गै करनी कीरत वाचिए, बह लेखा कर समझाया। थाओ न होवी पौदी, हुण सुनिए क्या रुआया। मन अंध जन्म गवाया, मन अंध जन्म गवाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरवरे कायनात दे मालिक, जुगो जुगे अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो। अमृतमयी पावन बाणी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते। जुड़ बैठे हो इस वेले लड़ीवार आसा जी दी वार इस बाणी दी कथा विचार श्रवण करन दे लई। अज जो आप जी ने हुणे पौड़ी श्रवण कीती, इस वार दी तीसरी पौड़ी है। जिस पौड़ी दी अज सतगुरां दियां रहमतां दे सदके नाल आपां विचार करनी है। सो विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी ये पावन पौड़ी, क्योंकि वार गुरु नानक साहब जी की उचारण की है। गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी ने श्लोक भावें दूसरे गुरु साहबाना दे भी दर्ज किए हैं, पर पौड़ियाँ उसे गुरु साहबान दियां हन जिन्हां दा सिरलेख है इस वार दे आरंभ दे अंदर। सो इस पौड़ी दे अंदर मेरे साहब सच्चे पातशाह जी ने इस गल का जिक्र किया। कहंदे आ जीव तू इस धरती ते जन्म लिया है, ते जिस जीव ने इस धरती ते जन्म लिया है उन्हें एक दिन मरना ही मरना है। मौत उन्होंने आएगी ही आएगी। हुण जे जन्म तो बाद मौत यकीनी है, क्योंकि बादशाह जी ने बाणी विच भी आख्या है कि जिहड़ा जन्मिया उन्हें मरना ही है, जिहड़ा आया है उन्हें जाना ही है।
इस संसार ते कोई कदे भी स्थिर नहीं रहा है, कदे भी नहीं। मौत इत्थे निश्चित है। हुण अज दी पौड़ी दे अंदर मेरे साहिबां ने आख्या, भलिया ये गल चंगी तरह समझ लै कि इत्थे कीते होए तेरे कर्म जिहड़े ने ना, दो शब्द वरते ने, एक करनी शब्द वरतिया है, एक कीरत शब्द वरतिया है। करनी का भाव है जो असी अपने जीवन के अंदर करते हाँ, तो कीरत का भाव है इस जीवन के अंदर जो परमात्मा की कीरती उसकी सिफत सलाह की जाती। दो शब्द ने, एक करनी है, एक कीरत है। गुरु साहब ने आख्या अगे करनी कीरत वाची है, वाचना, देखना, समझना, जां इस शब्द मैं वरतां के हिसाब किताब करनी ते कीरत का हिसाब अगे होएगा। उत्थे बैठ के जिहड़ा है ना वो लेखा समझिया जाएगा, लेखे दी विचार होएगी। तो एक मैं बेनती करके फिर वापस विषय वाल इत्थे ही आवांगा, खैर विषय तो बाहरों भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने पता लेखे का जो जिक्र किया ना, लेखे का, उदों परमात्मा नूं बाणियां कहा है। बाणियां शब्द परमात्मा लई वरतिया क्योंकि बाणीए दे लेखे का जिहड़ा हिसाब है ना, बाणीए का हिसाब कदे गलत नहीं हुंदा। बाणियां का हिसाब बड़ा पक्का मन्निया जाता है। इस उदाहरण के अंदर या इस एग्जाम्पल के अंदर गुरु साहब ने आख्या कि ये धरती जिहड़ी है ना, एक बड़ा वड्डा रुख है, एक कायनात। इत्थे तरह तरह के जीव जिहड़े ने ना, उदाहरण तुलना पंछियां नाल कीती। जीव आके बैठते ने बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। हिसाब तत्तियां दा भी होना है तो मिठियां दा भी होना है, ये समझ लीए। एक बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। फिर कहंदे अस्त उदोत भया। ये उदाहरण बड़े कमाल दी है। शाम पैंदी है ना, खैर शहर के अंदर तो वैसे ही बट दे बोड़ दे रुख बड़े ने, तो शाम नूं पंछी आके उन्हां टहनियां ते बैठते हैं। सारी रात उत्थे गुजारनी। जदों अस्त उदोत भया, सूरज चढ़दा है ना, ये पंछी उडारियां मारते हैं उन्हां रुखां तो। फिर बिल्कुल धरती, ये जीवन भी साडा इहो जिहा है। गुरु साहब ने आख्या कि इत्थे सारे जीव इकट्ठे हो गए, बैठ गए, कोई तत्ते बोलन वाले, कुछ मिठे बोलन वाले, पर जिवें अस्त उदोत भया उठ चलै ज्यों ज्यों औद विहाणियां। औद उमर विहाणी गुजरदी है, बतीत हुंदी है, जिन्नी मिली है उन्नी गुजर गई। फिर जिवें उस रुख के थल्लों पंछी उडारियां मारते हैं ना, फिर इस धरती रूपी रुख तो, इस कायनात रूपी रुख तो ये जीव उडारियां मारदा है, पर ज्यों ज्यों औद विहाणियां उवें उवें। उस तरह फिर सतगुरां ने आख्या, हुण अज दी पौड़ी नाले ढुकदा है अगली जिहड़ी गल है। मेरे सच्चे पातशाह जी ने आख्या पाप करेंदड़ सर पर मुठे। अजराइल मौत का फरिश्ता, बड़ी बार बाणी विच बाबा फरीद साहब ने तो ये नाम बड़ी बार वरतिया है। अजराइल फड़े फड़ कुठे। तो पता की आख्या, कहंदे दोजक पाए सिरजनहारे लेखा मंगै बाणियां। बाणियां शब्द वरतिया रब ने, वो लेखा मंगदा है, वो बाणियां लेखा करदा है सारियां दा। ते समझ लो दोजक पाए सिरजनहारे, दोजक दी अग दे अंदर सट्टन वाला भी वो आप है, कोई होर नहीं। ये असलीयत है, क्योंकि उथे उथे इत्थे नहीं शब्द है। मैं एक होर बेनती करा, क्योंकि कई बार जिहड़ा है ना साडे पाप ते पुन्नां दा हिसाब इत्थे भी हुंदा है, पर वो नहीं हुंदा जिहड़ा असीं समझदे हां भी इत्थे निबड़ जाएगा, इत्थे खत्म हो जाएगा। वो गल नहीं है, क्योंकि मैं गल करांगा धर्म के अनुसार ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अनुसार। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर एक बार भी ये शब्द नहीं आया कि तेरा लेखा इत्थे ही निबड़ना है। एक बार भी ये शब्द नहीं आया। हर वार मेरे पातशाह जी ने उथै शब्द वरत्या, उथै, इत्थे नहीं। क्योंकि ये गल समझियो, ये शब्द बड़ी बार आए हैं, इत्थै उथै रखवाला, इत्थे भी ते उथे भी रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला।
ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਵਕੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਖਾ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਵਾਚੈ ਕਿੱਥੇ? ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਤੇ ਕਰਮੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਦੇਹੁਰੀਆ, ਦੇਹੁਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹੁਰੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਵਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ਼ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ਼ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ।
84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ। ਸਰੰਜਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ, ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਉਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਜਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਲਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੁਕਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜਪ ਨਾ ਤਪ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਜਮ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਹਿਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ। ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਖਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਵਿਅਰਥ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ।
एक जन्म व्यर्थ गवा के जा रहा है, एक जन्म नूं सवार के जा रहा है। जाना दोवां ने ही है। राम गयो रावण गयो, वड्डियां दा जिक्र तां कीता कि भलिया जे राम वर्गे नहीं रहे, रावण वर्गे नहीं रहे, तो तू भी वहम छड्ड दे कि मैं रह जावांगा। ये वहम अंदरों बाहर कढ़ दे। पर जिहड़े गुरमुख बन गए, जिन्हां ने अपना मूँह गुरु वल कर लिया, जदों मरदाना गुरु नानक साहब नूं मिलिया सी ना, उदों मरदाना एक आम इंसान सी। उदों मरदाने नूं लोग मरासी कहिंदे सन। उदों मरदाना एक आम रबाब वजाउण वाला रबाबी सी, आम। पर जदों गुरु की जन्म सवार दरगाह चलिया, अदारत की है, जदों गुरु की संगत मिली ना, जदों गुरु का संग मिलिया, वेखो दो इंसानों का जिक्र मैं करन जा रहा। दो संग दोवां नूं गुरु का मिलिया सी, क्योंकि एक वहम ये भी अंदरों बाहर कढ़ीए ना कि गुरु के संग मिलन तो बाद भी साडे कर्म जिहड़े ने वो चंगे होने चाहिए, ये वेखना पएगा। मरदाने नूं गुरु का संग मिलिया ते मरदाना एक दिन सतगुरां ने आख्या सी, साहिबां ने, मरदानिया दस मौत नूं किन्ना कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने भोले भाए आख्या सी, सच्चे पातशाह बाबा अज का दिन चढ़ गया तो कल के दिन का पता नहीं चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। सच्चे पातशाह ने आख्या सी, मरदानिया बड़ी दूर रह गया, बड़ी दूर चला गया तू ते। मौत नूं ये समझ, जिहड़ा साह अंदर चला गया ना, उहदे बाहर आउण दी उम्मीद भी ना रख। मौत नूं इन्ना कु नेड़े समझ। मौत नूं सचमुच मरदाने ने नेड़े समझिया। मरदाना बड़ियां दे उधार दा कारण बनिया। जदों अंतला समा आया ना मरदाने का, अखीरला समा, गुरु साहब ने उस दिन भी पूछया सी, दरिया खुरम का किनारा मरदानिया अज दस मौत किन्नी नेड़े आ। ते मरदाने ने हथ जोड़ के आख्या सी, उही मरदाना जिहड़ा कहिंदा सी अज दा दिन चढ़ गया कल दा पता नहीं, हथ जोड़ के कहिंदा पातशाह 8 साह बाकी ने, 8। गुरु का संग, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। बाबे ने आख्या सी, मंग चिर जीवन, मौत कदे नहीं आएगी। कहिंदा पातशाह मैनू पता है जे मरांगा तो हमेशा नहीं तेरे अंदर मिल जावांगा, मैनू पता है, तो इहो जिहा मौका मैं कदे गवावांगा नहीं, मैनू पता है। तेरी कबर बना दी है पक्की, पत्थर ला दी है। वेखो फर्क एक होर भी है। जिस दिन ओशो मरिया सी ना, ओशो एक वो बंदा है जिहड़ा अपने आप नूं कहिंदा मैं भगवान हाँ, मैं रब हाँ, मैं सब कुछ हाँ। ओशो मरिया, ओशो ने आख्या सी, मेरी मौत तो पहलों आख्या सी कि जिथे मैनू नपोगे, संस्कार करोगे, साड़ोगे, उत्थे ना संगमरमर ला के बड़ी आलीशान जगह बनाए वो वाली। एक वो जिहड़ा अपने आप नूं भगवान कह रहा है, वो कहंदा मेरी मौत तो बाद वो जगह नूं आलीशान बनायो, पत्थर लवायो, संगमरमर लगे। बाबे ने आख्या, मरदानिया पक्की कबर बना दीए, संगमरमर ला दीए। कहंदा पातशाह बड़ी मुश्किल नाल ते शरीर कबर चों निकलन लगा। फर्क वेखो, जन्म सवार दरगाह चलिया। ये ना होवे, ये ना समझो कि जे विद्वता है, विद्वान है तो परमात्मा मिल जाएगा, नहीं भलियो। मैं भावें अपने आप नूं रब अखवा लवां, पर मेरे कर्म दसदे ने मैं किन्ने कुछ जोगा। असलीयत है। एक पासे मरदाना जिहड़ा जन्म सवार के गया, संगी वो भी गुरां दा, एक पासे मूला खतरी भी जे। कुछ समा सतगुरां दे नाल भी रहा है, उदासियां ते भी काफ़ी समा सतगुरां दे नाल रहा। फिर वापस आया, जो दोबारा लैन आए तो सानू पता है घर वाली ने की आख्या सी, जी मूला तो है ही नहीं। गुरु साहब कहते फिर मूला सच्ची है नहीं। असलीयत है। वो जन्म सवार के चला गया, ये जन्म नूं गवा के चला गया। जूना भुगतनियां पईयां ना। भावें गुरु साहब ने आख्या सी, इहदी घर वाली ने पिंड वालियां मंजे ते पाया, सतगुरां को लै गए, पातशाह सप लड़िया मर गया सी। पातशाह ये कर्म साडे माड़े ने, इनू क्यों भुगतने पै रहे हैं। उहदी घर वाली रोंदी विरलाप करदी, ओ पातशाह बचा लो। गुरु साहब ने आख्या, कमानों निकलिया तीर कदे मुड़ के वापस नहीं आउंदा, वो वापस नहीं आउंदा। ये बोल जरूर कहे सी, इहदा उधार जरूर करांगे। जूना भुगतनियां पईयां, 10वें जामे विच शिकार घाट वाली अस्थान ते नंदेड़ गुरु साहब ने उहदा उधार कीता।
एक जन्म सवार के चला गया, एक ने गवाया, पर गुरु की संगत का फल जरूर मिलिया। अज का जिहड़ा ये बचन है ना, अज की जिहड़ी ये पौड़ी है, इस पौड़ी के अंदर गुरु साहब ने सानू बड़े कमाल के तरीके नाल समझाया। जे असी समझण का यतन करांगे तां, वैसे तो बाणी की हर एक उदाहरण एग्जैम्पल ही बड़े कमाल की है। समझण वाले का की नज़रिया ये ते डिपेंड हुंदा है। फिर मेरी बेनती नूं समझिओ, गुरबाणी की हर उदाहरण बा कमाल है। समझण वाले का नज़रिया, उहदी मत, उहदी बुद्ध किन्नी कुँ है, वो अपने तरीके नाल समझ जाता है। बस फर्क इन्ना कुँ। अज पौड़ी विच मेरे पातशाह जी ने आख्या, आपी ने भोग भोग कै। असी अपने भोग भोगते हैं, जीवन जिउने आ, खाना पीना हसना सौना ये भोगना है, ये भोग भोगते हैं। असी खाते हैं पींदे हैं हसदे हैं सौंदे हैं। हाँ वो गल वखरी है जिहड़ी पातशाह ने आख्या कि विसर गया है मरना, वो भोग नहीं है। जिहड़ा विसर गया है मरना वो भोग नहीं है, पर यह भोग है जिहड़े असी भोगते हैं। खाना पीना, खाते हैं पींदे हैं सौंदे हैं हसदे हैं खेडदे हैं, सारे काम करते हैं रब नूं चेते करन तो बिना, ये भोग है। जिथे मेरे वर्गा कहंदा है ना भी जे समा मिलिया है, जां जे परमात्मा ने धन दौलत बड़ी दिती है तो ऐश नाल जीवन गुजारन लई दिती है, इवें ही है ना। पातशाह ने आख्या सुनियो फिर, आपी ने भोग भोग कै होए भसमड़। एक विद्वान ने अर्थ इत्थे भी कीते ने कि रब आपे भोग भोगदा है, पर नहीं, इत्थे साडे लई गल कीती है। असी अपने भोग भोगते हाँ तो उस तो बाद फिर की हुंदा है, होए भसमड़। भसमड़ भस्म की ढेरी, मिट्टी की ढेरी, खत्म सब कुछ, कुछ भी बाकी नहीं। भौर भौर उड़ जाता है, सधाया इंसान ये जीव आत्मा चली जाती। शरीर भोग भोगता है, आत्मा कदे भोग नहीं भोगती। फिर समझो, आत्मा हमेशा निर्लेप रहिंदी है, आत्मा हमेशा निर्लेप है। आपी ने भोग भोग कह होए भसमड़, भस्म की ढेरी हो गई। भौर सिधाया उड़ गया भौर। फिर पातशाह ने आख्या वड्डा हुआ दुनीदार, बड़ा वड्डा दुनियादार बन गया। सब कुछ कोल, ऐशो आराम, हर एक चीज़ कोल है। एक चीज़ मंगदा है 10 खाण दी हाज़र हो जांदियां ने। वड्डा हुआ दुनीदार। पर जे रब की बंदगी नहीं ना, सुनियो ध्यान नाल सुनियो, जे रब की बंदगी नहीं, गल संगल घत चलाया, गल विच संगल पा के घत चलाया, अगे ला के लैके जाणगे, पिछे नहीं, पिछे नहीं। अज वाली पुलिस की तरह नहीं कि हथकड़ी लाई होंदी, आप अगे अगे तुरे जाते हैं तो कैदी पिछे तुरया जाता नहीं, ये अगे ला के लैके जाणगे। लैके किवें जाणगे? गल विच संगल पा के। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक साहब कह रहे हैं। जिहड़े कहिंदे आ ना कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं, अगे कुछ नहीं हैगा, वो इन्हां पंक्तियां नूं तुहानूं कदे नहीं सुणाउंदे। वो अपनी मर्जी दीयां पंक्तियां कढ के उदाहरणां दे के पासे हुंदे ने। ते गुरु साहब ने आख्या गल विच संगल पैना ही, तैयारी रख, तैयारी हुणे करके रख, जिहड़े कर्म साडे हैं। खैर, वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, गल विच संगल पा के अगे ला लिया। फिर कहते अग्गै करनी कीरत वाची है। अग्गै करनी, जो असी करनी करते हैं, काम करते हैं, जिहड़े कर्म असी करते हैं, नीच कर्म प्रभ मेरे, वो नीच कर्म जिहड़े आ, ते कीरत एक करनी साडी वाची जाएगी। चंगियाइयां बुराइयां वाचियां जांदियां ना, वाचा धर्म हदूर। एक करनी वाची जाएगी, एक कीरत वाची जाएगी। अग्गै करनी कीरत वाची है, बह लेखा कर समझाया। उत्थे बिठा के फिर लेखा कीता जाएगा ते समझाया भी जाएगा कि आ तैनूं दस दे, आ तैनूं दस दे की कुछ होएगा। मैं कई बार सोचदा सी, असीं ना जिहो जिहा समा आउंदा है ना, उहो जी विचार बनदी है, असलीयत है। गुरु साहब ने भी आख्या है कि लेखा रब मंगेसिया, बैठा कढ वही, वही बड़ी वड्डी उहदे कोल।
क्यों? क्योंकि उन्होंने बाणियाँ कहा गया तो बाणियाँ कोल वहीयां तो होंदियां ही ने फिर हिसाब किताब वालियां, वो मंगेगा लेखा। पर यह नहीं है कि वो कागज़ां नूं वहीयां नूं फरोलदा फिरेगा, नहीं, ये गल नहीं है कि एक कागज़ लभदा फिरेगा कित्थे इहदा हिसाब है। तो अज दे सुपर कंप्यूटर नूं भी पिछे छड्डदा, एक क्लिक करदिआं सब कुछ सामने अखां दे अगे, एक पल दे अंदर वो फिल्म एक सैकंड के अगे पूरी जिंदगी की निकल जाएगी। वो ये नहीं कि एक एक गल पढ़ पढ़ के समझाउंदा रहेगा, नहीं। पातशाह ने आख्या अग्गै करनी कीरत वाची है, बह लेखा कर, लेखा करेगा तो समझाएगा भी बड़ी चंगी तरह, तेनों दसदा। कहते थाओ ना होवी, हुण सुनियो ध्यान नाल सुनियो, आ पंक्ति मेरे वाल वेखियो। उत्थे कहते थाओ ना, उत्थे तेरे लिए कोई टिकाणा नहीं होएगा। थाओ ना अगे की कहा, हुण सुनियो होवी पऊ दी, उत्थे पौले पैणगे। पौले किनूं कहंदे पता? गुरु साहब कहंदे जुत्तियां पैणगियां उत्थे। सच्चाई जे, मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक साहब के बचन ने। थाओ ना, उत्थे कोई थां नहीं होएगी तेरे लिए, कोई टिकाणा नहीं होएगा तेरे लिए, कोई जगह तेरे लिए नहीं होएगी। क्योंकि गुरमुख सच्ची दरगाह जाए सच्चा पेड़, उन्हें अपना पेड़ अपना टिकाणा मल लिया, उहदे लई है, उन्हें अपनी जगह उत्थे बना लई। पर मनमुख जिहड़ा मनंद है, जिन्हें जन्म गवाया, उहदे लई गुरु साहब ने आख्या थाओ ना, उहदे लई कोई थां नहीं, टिकाणा नहीं होई पाउंदी, उन्होंने उत्थे पौले जुत्तियां पैणगियां भी, सीधी गल है। हुण सुणीए क्या रू आया। हुण एक गल होर है, उत्थे तेरा रोना कहंदे किसी ने नहीं सुनना। इत्थे ते असीं रोने, आंढी गवांढी आके सुन लैंदे ने, दिलासा देण वाले आ जांदे ने, उत्थे किसी ने नहीं आउणा। किसी ने तेरा रोना नहीं सुनना, किसी ने दिलासा देण वास्ते नहीं आउणा। ते अखीर ते गुरु साहब ने आख्या, कहंदे मन अंधा, मन दे अन्ने बंदे, ऐ मन दे अन्ने इंसान, मन अंधा जन्म गवाया। कहंदे तू अपना जिहड़ा जन्म है ना वो गवा लिया, अपना जिहड़ा जन्म है ना उन्होंने अजाई गवा लिया। क्योंकि गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया सी जिथों आप अज शुरुआत की, पर असी की कर लिया, गोबिंद मिलन की जिहड़ी बरिया सी ना उन्होंने गवा के अजाई बेवजह फालतू उस जन्म नूं कढ़िया, ते असी अपना जन्म गवा लिया। ते जिन्हां ने जन्म गवाया अज पौड़ी विच गुरु साहब ने दस ही दिता है की होया उन्हां दे नाल। क्योंकि एक गल याद रखो, ये वहम अंदरों बाहर कढ़ दिओ कि कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ होना है। तो की होना है, इस गल विच संगल पा के लिजाया जाएगा। की होना है, उत्थे कोई टिकाणा नहीं, जुत्तियां पैणगियां, सब कुछ गुरु साहब ने सीधा लिखिया है। कोई लुको के जां छुपा के जां घुमा के गल नहीं कीती। सो सतगुरु रहमत करन, क्योंकि समा समाप्त है। ये जो असी विचार करते हैं ना, आसा दी वार कीर्तन असी रोज़ श्रवण करते हैं, पर उहदे विच गुरु साहब कह की रहे ने, प्रबंधकां ने एक कथा विचार दा समागम तां रखे ने कि असी समझ सकीए कि गुरु साहब की कह रहे हैं, की समझा रहे हैं, किवें सानू कह रहे हैं अपना जीवन बदल। ये समझिए, ये विचारिए, आप भी पढ़िया करो, आप अर्थ वाचिया करो। सो इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान, गुरशबद गुर इतिहास की विचार करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। सतगुरु सच्चे पातशाह ते आप सरबत संगत बख्शनहार हो जी। अखीर ते करो गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।